तो इस एपिसोड की शुरुआत में योची माइक के साथ इस डेविल फॉरेस्ट से निकलने लगता है। फिर योची बोलता है कि इस फॉरेस्ट की शुरुआत में यहाँ पे बहुत सारे डीमंस थे, फिर तुम उन सब से बचकर इस फॉरेस्ट के बीच में कैसे गए। जिस पर माइक बताता है कि इस जंगल में मुझे बहुत सारे डीमन मिले थे, लेकिन वह मुझे देखकर भाग रहे थे। लेकिन यह बात सुनकर माइक चौंक जाता है क्योंकि उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था और वह बोलता है कि सच में तुम्हें देखकर सब भाग रहे थे। अब माइक बताता है कि जंगल के बीचों बीच मुझे 2 पावरफुल स्वॉर्ड केज मिले थे जो पता नहीं आपस में लड़ रहे थे। तो योची बताता है कि स्वॉर्ड केज की लाइफ लंबी होती है, जिसकी वजह से उसे इमॉर्टल कहा जाता है, इसलिए उनका आपस में लड़ना और उनका पावरफुल होना तो आम बात है। जिसके बाद योची माइक से कहता है कि मैंने उन दोनों को लड़ते हुए देख लिया था, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे पास पहुंच पाया, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो दोनों केज यहाँ पे क्या कर रहे थे। अब माइक उन दोनों का नाम बताता है। अब योची उन दोनों का नाम सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि वो दोनों लेजेंडरी स्वॉर्ड्स किंग है। फिर वह बताता है कि वो दोनों बहुत कम उम्र में ही बहुत पावरफुल बन गए थे और मुझे यकीन नहीं होता है कि तुमने उन दोनों की फाइट देखी। फिर माइक बोलता है कि मैं एक दिन उन दोनों जैसा पावरफुल जरूर बनूंगा। अब माइक बोलता है कि एलबी फैमिली के पास रेम्बो स्वॉर्ड है और एलबी फैमिली की स्वॉर्ड टेक्निक सीखने के बाद मुझे उस बंदे को हराने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, जिसे देखकर वहाँ के बीस्ट छुप रहे होते हैं। जिसके बाद योची माइक से पूछता है कि तुम्हें पता है कि इस दुनिया का सबसे पावरफुल लेजेंडरी इंसान कौन है। जिस पर माइक कहता है कि हाँ, मैंने उसके बारे में सुना है, वो बंदा किसी को भी हरा सकता है। जिसके बाद यूची माइक से कहता है कि जिस स्वॉर्ड किंग एल्डर से तुम अभी कुछ देर पहले मिले थे वह उसी का स्टूडेंट है, लेकिन एक बंदा है जो उससे लड़ सकता है। जिस पर माइक योची से पूछता है कि वह कौन है। जिस पर योची माइक को बताता है कि वह घोस्ट ब्लड तलवार का ओनर है। जिस पर माइक कहता है कि मैंने उसका नाम कभी नहीं सुना है। जिसके बाद योची माइक को बताता है कि सेंट्रल डोमेन बहुत सालों तक दुनिया के बाकी डोमेन से बहुत पावरफुल था, क्योंकि सेंट्रल डोमेन के मास्टर के पास वह स्वॉर्ड थी जो कि बहुत पावरफुल थी। लेकिन कुछ साल पहले ब्लड घोस्ट स्वॉर्ड के प्रीवियस मास्टर ने उस डोमेन को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन सही समय पर स्वॉर्डलेस एल्डर वहां पर आकर उसे बचा लेते हैं। लेकिन वह प्रीवियस होल्डर बहुत पावरफुल था, जिसकी वजह से वह वहां से बचकर भागने में कामयाब हो गया और बाद में ब्लड घोस्ट स्वॉर्ड के प्रीवियस होल्डर को किसी ने नहीं देखा। पर कुछ साल पहले किसी ने दावा किया कि उसने उसी तलवार को किसी इंसान के साथ देखा था, जिसकी वजह से वह बहुत कम समय में बहुत फेमस हो गया। पर मुझे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा है कि तुमने उसके बारे में नहीं सुना। जिसके बाद माइक कहता है कि क्या वह सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है और मैं रेम्बो तलवार के साथ भी उससे नहीं जीत सकता। जिस पर योची उससे हाँ में जवाब देता है और फिर कहता है कि अगर वह बंदा तुम्हें वापस मिले तो तुम उससे दूर रहना, क्योंकि अगर तुम उससे दोबारा मिल गए तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम्हें जान से मार डालेगा। इस बात को सुनकर माइक उदास हो जाता है। जिसके बाद योची कहता है कि इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो उससे लड़ सकते हैं, साथ ही कई हेवनली स्टूडेंट भी उससे नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए तुम्हारा उससे दूर रहना ही बेहतर है। जिस पर माइक पूछता है कि हेवनली स्टूडेंट का मतलब क्या है, ये क्या होते हैं, क्या ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। जिस पर यूची बताता है कि जो भी स्टूडेंट 20 साल से पहले स्वॉर्ड किंग बन जाते हैं उसे हेवनली स्टूडेंट कहा जाता है। साथ ही पॉल और बहुत सारे बंदे उस हेवनली स्टूडेंट में गिने जाते हैं, क्योंकि वो 20 साल से पहले ही स्वॉर्ड किंग बन चुके हैं। फिर माइक बोलता है इसमें और कौन कौन है जो इसमें गिने जाते हैं। जिस पर यूची बताता है कि हमारे एलबी फैमिली से भी एक बंदा है जो हेवनली स्टूडेंट में गिना जाता है और उसने रेम्बो स्वॉर्ड लेने का अप्रूवल भी हमारे एल्डर से ले लिया है। जिस बात को सुनकर माइक उदास हो जाता है, क्योंकि उसने सोचा था कि उस रेम्बो स्वॉर्ड को वो लेगा।